नमस्कार, मैं हूं सान्याराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। बता दें कि एनडीए गठबंधन हमेशा ये कहती रहती है कि वो परिवारवाद को सपोर्ट नहीं करती है, हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहती है। लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि अशोक चौधरी भी अपनी बेटी शांभवी चौधरी को जमुई से चुनाव लड़वाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। ये भी अब इलेक्शन में कदम रखने वाली हैं। ऐसे में हमारे साथ अभी बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल जी हैं। जरा इनसे जानते हैं कि इनका क्या राय है इस पे। देखिए, कोई नई बात नहीं है जी। आपने देखा होगा कि अगर कोई वकील है तो उसका बेटा वकील बनता है जी। अभिनेता हैं तो उनके बेटे भी अभिनेता। अमिताभ बच्चन का बेटा ले लो, तमाम कई ऐसे एक्टर्स हैं, उनके जो सेकेंड जनरेशन है वो भी इंडस्ट्री में है। डॉक्टर के बेटे भी डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर के बेटे भी इंजीनियर बनते हैं, पॉलिटिशियन के बेटे भी पॉलिटिशियन बनते हैं। लेकिन जब आप परिवारवाद की बात करती है तो सिर्फ एक चेहरा मेरी नज़र में आता है, सिर्फ एक ही चेहरा याद आता है जिसका कारण भी हमको समझ में नहीं आता है, और वो चेहरा है जय शाह का, अमित शाह के बेटे जय शाह का। अमित शाह पॉलिटिशियन, और जिनके जय शाह को, जिसको बल्ला पकड़ने की तमीज़ नहीं हो, पता नहीं हो कि बल्ला कैसे पकड़ा जाता है, वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना बैठा है। ये परिवारवाद है जी। डॉक्टर है, डॉक्टरी की पढ़ाई करी, बेटा ने डॉक्टर बन गए। इंजीनियर है, बच्चे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, इंजीनियर बन गए। अभिनेता है, अच्छी एक्टिंग कर सकता है अभिनेता। तुम ये बताओ परिवारवाद का के ऊपर बोलने वाले कि जिसको बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं उसको बीसीसीआई का हेड बना दिया। जी। ये है परिवारवाद का सही एग्जाम्पल। जी। हमेशा एनडीए निशाने पे लेके रखती है आरजेडी पार्टी को और बाकी महागठबंधन की पार्टियों को, लेकिन वहीं देखा जा रहा है कि एनडीए में ही परिवारवाद चल रहा है। मैंने कहा ना कि इससे बड़ा एग्जाम्पल उसके बाद कुछ बचता नहीं है। सभी क्षेत्र के सेकेंड जनरेशन आते हैं कभी कभी सेम प्रोफेशन में, लेकिन मुझे सिर्फ अमित शाह जी ये बता दें कि आपका बेटा बीसीसीआई का हेड कैसे बन गए हैं, कौन से काबिलियत पे बना, जिनको बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं है वो। ये परिवारवाद है, और इससे बड़ा एग्जाम्पल परिवारवाद का दूसरा कोई हो नहीं सकता है। ये बात यहीं जाके ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अभी आरजेडी का क्या चल रहा है कि महिलाओं की कैसी तैयारी चल रही है? इलेक्शन आने वाला है अभी। देखिए, अभी हमने कल ही 40 के 40 लोकसभा सीटों पे महिला प्रभारी उतार दिए हैं जी। वो सारी लिस्ट कल मैंने अपने ऑफिशियल हैंडल से उसको रिलीज किया है, जारी कर दिया है। पूरी तैयारी है। हमारा यह मानना है कि संगठन की मजबूती जो है वो राष्ट्र से लेकर के प्रदेश, प्रदेश से लेकर जिला, जिला से लेकर के प्रखंड, प्रखंड से लेकर पंचायत और पंचायत से लेकर बूथ जी। अगर गांव से लेकर के खेत और पगडंडियों तक अगर आपका संगठन नहीं बना है तो फिर आप कह नहीं सकते कि आपके संगठन की मजबूती कितनी है। जब से मुझे जिम्मेवारी मिली है, जो पहले से थी उसको और एक कड़ी को जोड़ते हुए, उसको और मजबूत करते हुए हम लोगों ने बूथ तक जाने का प्रयास किया है कि हमारी महिला संगठन बूथ तक मौजूद है वहाँ पे। और ऑलरेडी उसकी अब एक चीज़ आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो अभी लिस्ट जारी की है, जितने भी चरण में चुनाव होने हैं लोकसभा के, चरण वाइज, पहले चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, चरण वाइज प्रभारियों की लिस्ट जो है वो हम लोगों ने जारी कर दी है। तो ये हमारी तैयारी इस तरीके से है। ये जी बताइए। यानी कि महिलाएं टक्कर देने वाली हैं इस बार पूरा जम के सबको। हाँ, निश्चित तौर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो जो दुखी है, जो झेली है केंद्र सरकार के झूठे जुमले और झूठे वादों से जो झेली है, सबसे ज़्यादा महंगाई की मार जो है वो तो महिलाएं ही अपने किचन पे झेलती हैं। और महंगाई की मार छोड़ दीजिए, सबसे ज़्यादा मार भी महिलाएं खाती हैं। घरेलू हिंसा का शिकार भी महिलाएं होती हैं। जब वो पैसे पति से मांगती हैं, जेब खाली है, पैसा नहीं है, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, राशन की कीमतें आसमान छू रही हैं, घर में पैसे नहीं हैं, पैसे मांगती हैं, तो ऐसे में घरेलू हिंसा का शिकार बनती हैं। तो ऐसे में महिलाएं ज़्यादा जागरूक है, क्योंकि झेल सबसे ज़्यादा महिलाएं रही हैं। जी बिल्कुल। 400 की सिलेंडर बहुत महंगा लगा था मोदी जी को, तो बोले थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो 400 का महंगा वाला सिलेंडर सस्ता करके 1200 कर दिया। और 10 साल तक, 12 साल वो की वसूली करते रहे, और अब जब चुनाव आया तो 100 रुपया कम कर दिए। तो ये उस 100 रुपया को जो कम किया, यानी कि 10 साल तक वसूली और चुनाव के में वक्त 100 रुपया का सौगात मैनेजमेंट करके चल रहे हैं मोदी सरकार के। अरे आप एक बात बताओ ना, मैनेजमेंट छोड़ो, आपसे मैं 10 साल तक 1200 रुपये लेती रहूं। जी जी। हाँ,
800 की 400-500 की चीज़ और आपसे मैंने 700-800 रुपये ज़्यादा ले लिए हर महीने 10 साल तक। आपको अगर मैं 1 रुपया बढ़ा के दूँ तो आप उसको रिवॉर्ड मानोगे या एक चांटा मुझे खींच के दोगे कि हमको का दे रहे हो। तो ये जनता जो है ना चांटा खींच के देने वाली है इस बार कि ये 100 रुपया कम करके सिलेंडर में क्या दे रहे हो हमको, बेवकूफ़ समझा है क्या कि वसूली की 10 साल तक और आज 100 रुपया दे रहे हो। तो उसमें जो महिलाओं को करना चाहिए तो वोट के माध्यम से वो तगड़ा वाला तमाचा भाजपा को पड़ने वाला है। महिलाएं कह भी रही हैं कि मोदी सरकार कुछ कर नहीं रहे हैं उनके लिए। एक तरीके से अब इलेक्शन आने वाला है, देखा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल का भी दाम कम कर दिया है, बिजली में 15 पैसा कम कर दिया है। पैसा, बाप रे बाप 15 पैसा। इनके इलेक्टोरल बॉन्ड पे कितनी कमाई करी है भाजपा वालों ने, है ना। ये यूनिक नंबर आने दीजिए तब पता चल जाएगा कि किसने कितना पैसा लिया, कितना पैसा दिया। और वो पैसा तब तो नहीं दिया जब इनकम टैक्स और सीबीआई का छापा पड़वा के इधर छापा इधर पैसा, इधर छापा इधर पैसा, इधर छापा इधर पैसा। और नहीं तो फिर ठेके का लालच दे करके कहते थे ना कि न खाएंगे न खाने देंगे, न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा देने वाले ऐसी स्कीम लेकर आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसी स्कीम, जिसमें कि और छुपाते हैं जनता से। अगर जनता चंदा मिला है तो बताइए ना जनता के सामने में, देश के जनता के सामने कि किस कंपनी ने कितने चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए, इसमें दिक्कत क्या है। और जब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई ये आप डेटा दो कि किसने कितना चंदा दिया, क्या है, किसने कितने के बॉन्ड खरीदे, किसने किसको दिए, ये सारी चीज़ें तो जनता के सामने आनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, पहले कहते हैं कि 3 महीने बाद देंगे, 3 महीने का समय चाहिए, लंच के बाद आना वाला है ना कॉन्सेप्ट जो है हमेशा से इस तरह की लंच के बाद वही। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी तो आधा अधूरा डाटा दिया। अब जब यूनिक नंबर के साथ देने की बात आ रही है तो वो भी करेंगे, वो देंगे ही। और तब जनता के सामने ये चीज़ें आ जाएंगी अच्छी तरीके से कि किसने देश बेच के, रेल बेच के, गेल बेच के, भेल बेच के, पूरे देश को बेच करके और कितना चंदा कैसे लिया। उसमें एक चीज़ और भी होगा, आप ये देखिएगा कि जिस कंपनी का प्रॉफिट 2 करोड़ है, आपको पता है उसने 180 करोड़ से ज़्यादा का चंदा दिया। 2 करोड़ की प्रॉफिट जी, और 180 करोड़ का चंदा, वो चंदा कहीं घूम के तो नहीं आया है जी। कहने का मतलब कि अडानी अंबानी जैसे बड़े है ना, अब भाई वही तो भाई आपके पास 2 ही करोड़ है और आप 180 करोड़ से ऊपर का चंदा दे रहे हो, तो किसी ने तो आपको दिया है अपना पैसा, ब्लैक मनी आपको दिया कि भैया इसको दे दो चंदा के रूप में, उसको हाँ हम उसको दे दो। तो ये काला धन वापस लाने वाले ऐसे काला धन वापस लेकर के आ रहे हैं, घुमा करके 100 करोड़ वाली कंपनी से 180 करोड़ का चंदा लेकर के घुमा के काला धन वापस कर रहे हैं ना, भाजपा वाले खुद ले रहे हैं जी। तो ये चीज़ अभी देख लीजिए पूरा उनका चेहरा, चाहे वो महंगाई के मुद्दे पे हो या चंदा के मुद्दे पे हो कि न खाऊंगा न खाने दूंगा के मुद्दे पे हो, ये पूरे देश की जनता ये देख रही है। और इन सब का जवाब महिलाएं भी, क्योंकि आधी आबादी तो वही है, आधे वोट जो है वो उनके ही पड़ते हैं, या आधे क्या मैं तो कहूँगी कि जो वोट परसेंटेज होते हैं वो किसी भी चुनाव में आप देख ले महिलाओं की वोटिंग ज़्यादा होती है परसेंटेज। तो महिलाएं जवाब पूरी तरह से देंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा भुगत हो रही हैं, सबसे ज़्यादा छलावे का शिकार वो हो रही है, सबसे ज़्यादा धोखे का शिकार वो हो रही हैं। हर मामले में ले लो, मतलब अगर महिलाओं की बात छड़ी तो कहाँ महिला रेसलर्स की बात करें, मणिपुर की बात करें, राष्ट्रपति बना दिया देश के प्रथम नागरिक, लेकिन उसको सदन में इनवाइट नहीं किया, बुलाया नहीं संसद में। सब देख रहे हैं, पूरा देश को पता है कि क्या हो रहा है। महिलाओं को डाउन किया जा रहा है एक तरीके से। उनको आप ये समझ लो कि FIR तक दर्ज नहीं होता जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होता। महिला रेसलर्स की अगर हम बात करें, मणिपुर की चीज़ें जब तक पूरा जो वीडियो वायरल नहीं हो जाता है तब तक भी उस पर FIR नहीं लिखा जाता है। तो ये स्थिति है देश की, जो कहते हैं कि बेटी बचाओ का नारा दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा नारा दिया, काला धन वापस लाऊंगा का नारा दिया। तो काला धन वापस तो आया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को आया न खाऊंगा न खाने दूंगा ने भरपूर खाया। बेटी बचाओ को नहीं बेटी को नहीं बचाया,
बेटी को जिसने हवस का शिकार बनाने का प्रयास किया, बनाया, या बेटी को जो नंगा, उसको बचाया। नहीं तो इतने लाइव वीडियो में मतलब देखेंगे कि सैकड़ों लोग जो है सो शरीर के अलग अलग पार्ट पे हाथ लगा रहे हैं। मणिपुर की घटना की बात कर रही हूँ, और उसमें से गिरफ्तारी होती है तो 1-2 लोगों की होती है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो पूरा देश देख रहे हैं कि चेहरा क्या है भाजपा का, उनका चेहरा, उनका चाल, उनका चरित्र तो पूरा देश देख रहा है ना जी, यानी कि सब कोई देख ही रहा है। तो आपने सुना कि रितु जायसवाल ने क्या कुछ कहा है। वो साफ तौर पे कह रही हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी को अच्छा खासा जवाब मिलने वाला है महिलाओं की तरफ से, क्योंकि महिलाएं सब देख रही हैं कि इलेक्शन आने वाला है। ऐसे में महंगाई कम की जा रही है, जो हमेशा से वसूला जा रहा था वो अब जाकर थोड़ा सा कम कर दिया जा रहा है। तो ये सब इन्होंने बोला है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।